आज ऐसा मान करके लोगों के मन में दे हैं कि भगवा की सरकार है ये, लेकिन ऐसा सब ये कहने वाली बात है। उस ऑडियो में स्पष्ट कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामणि के पास तो दुनिया भर की सुरक्षा थी। जी हुक्म, ये भूमि कहा बचा। कहा हुक्म कहा। तो आप एक गार्ड के भरोसे कैसे बचोगे? मैं उस बोल दिया ना, मेरे को राजस्थान के सीएम साहब ने बोल दिया मेरी जिम्मेदारी है। तो राजस्थान के सीएम साहब ने कोई कार्रवाई करना शुरू करवाया? 2 से तो अब 4 तारीख हो गई है। नहीं तो उनको दिया हमने, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, बोले हम तुम्हारे लिए हम देखते हैं क्या है मैटर। और फिर ये कहा कि जो है आपके पास एक गार्ड हो तो गया है। ऑडियो के अंदर तो ये भी कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ आपके आश्रम पे गोलाबारी की जाएगी। जी जी। जो उसमें आगे आ गया वो उसकी जान जा सकती है। तो ये क्या कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहा है क्या महाराज? नहीं सर, देखिए हुक्म, इस बात को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी साजिश है, छोटी साजिश है। क्या छोटा आदमी मार नहीं सकता किसी को? क्यों नहीं मार सकता है? लेकिन मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार की एक प्रथम जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार आज ऐसा मान करके लोगों के मन में दे हैं कि भगवा की सरकार है ये, मानते हैं लोग कि भगवा की साधु संतों की सरकार है, लेकिन ऐसा सब ये कहने वाली बात है। जब हमने आज इनके हाल देखे, उस हाल को देख करके हमारा खड़ा रहना भी उचित नहीं था। लोग हमें उस दृष्टि से देख रहे थे जैसे वहाँ जाने पर हम नहीं, अपने आप को ठेस लगी कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, यहाँ करके अपने आप को अपमानित किया हमने। एक ऑडियो के अंदर एक बात और आ रही है। जी हुक्म। वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप तो अरबों रुपए कमाते हो। जी हुक्म। 20 करोड़ की कीमत ही क्या है आपके लिए? जी जी। जरा आप ये और स्पष्ट करो, क्योंकि ये भी भगवा के ऊपर एक बड़ा आरोप है। नहीं, हमारी आपसे हम कहते हैं ना, आज हमारे जीवन से लेकर के हम जन्मे उस दिन से आज दिन तक का रिकॉर्ड खंगालने की इजाज़त है। और कोई हमसे और कुछ हेल्प चाहता तो और मदद कर दे हम, लेकिन सत्यता तो है ना। जब नीति, धर्म और सत्य नहीं है, फिर किस चीज़ के आधार पर क्या कह सकते हो आप? इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं आप। ये एक हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, जो भी है, तो वहाँ जा कर के जाँच करो। वहाँ जा कर के जाँच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या कितना और क्या कुछ है। अगर हम गलत पा जाए तो कठोर कारावास करो हमको। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकारी व्यवस्थाएं आपका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये 20 करोड़ की व्यवस्था जान बचाने के लिए कहाँ से करोगे महाराज? नहीं, हम जान बचाने के लिए, देखो हुक्म, आपको मैं एक निवेदन करता हूँ, जिसने जान दी है वही जान ले सकता है। ऐसे छोटे मोटे आदमियों की कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे साथ में मेरे चेले, शिष्य वगैरह हर समय साथ में रहते हैं। मुझे डर इस बात का, भय इस बात का कि मेरे चक्कर में इन लोगों को, मैं तो साधु हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं अगर मर भी जाता हूँ तो कोई पीछे से कुछ कहने वाला नहीं है। आएंगे 10, 20, 50 हज़ार लोग सड़क पे, लेकिन मेरा तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे सामने इन किसी बालक को कुछ हो गया, किसी बच्चे को गोली लग गई या कुछ हो गया, कहीं कार में हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और ये तो सब ग्रस्त नए बच्चे हैं, मेरे पास रहते हैं वो। और आश्रम भी मेरा जंगल में है, जहाँ दूर दूर तक कोई, आप नज़दीक तक कुछ नहीं कह सकते हो। वहाँ पुलिस स्टेशन भी हमसे 20 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। जी, और हम तो बीहड़ में रहते हैं। सुखदेव सिंह गोगामणि की जहाँ हत्या हुई थी, वहाँ से पुलिस स्टेशन 500 मीटर ही था। तो पुलिस स्टेशन के 20 किलोमीटर और 500 मीटर होने से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हो सकता है ना ऐसा। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई, एक तरफ तो आप हमारा नाम भी कह रहे हो, हमारी भजन भी कर रहे हो हमारा नाम का, और कहते हैं कि हे बाबाओ, भगवान के बाद में अगर कोई बोलता पुरुष दिखाई देता तो ये संत ही हमारे रक्षक है, सनातन धर्म के रक्षक है। लेकिन अभी तो हम जन्मे हैं, तो जन्मते ही तो कृष्ण को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ी। उसने भी कहा कि मुझे सुरक्षित स्थान पहुंचाओ। तो सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हो रहा और बाद में आपको पछताना पड़े, और इतना पछताना पड़े कि आप सर फोड़ लोगे, उससे हमारा क्या मतलब निकलेगा? इसलिए हम विनम्र निवेदन करते हैं, सरकार होश में आए, एक बार सोचे संतों के प्रति, संतों की वाणी को सत्य माने। संत झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। चोरी, नारी और मिथ्या, बाकी संत की इच्छा।
चोरी नहीं करेंगे, नारी नहीं करेंगे, इच्छा झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, बाकी सब हमारी इच्छा है। लेकिन आज हमने हमारे ऊपर ये समस्या उपद्रव पैदा हुआ, हमने सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने हमारी तरफ ढंग से देखा भी नहीं कि ये कौन है। क्या मेरा वेश कोई ऐसा लगता है आपको कि मैं एक साधु नहीं हूँ? तो हम तो यही सबसे प्रार्थना करते हैं, सबसे कहते हैं कि अभी तो हमारे प्राण बचाओ, हमारे प्राण बचेंगे उसके बाद की बात है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर इसको इस लेवल की जांच करवाएं। और ऐसे हमको ऐसे कैसे खौफ में कोई जिया सकता है? और हम क्यों जिएंगे भाई खौफ में? हमने कोई अपराध नहीं किया, हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हम मस्ती से हमारे आश्रम पे भोजन और भजन करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं हम। लेकिन हमको बैठे ठाले आदमी को बिना बात में ये सब परेशानियां क्यों खड़ी हुई? ये सब ये तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? कौन हमें परेशान कर रहा? वास्तविकता क्या है इसकी, उस तक पहुँचे। यही निवेदन है हमारा सरकार से, अगर चाहे तो सरकार, और क्यों नहीं कर सकती है? मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, इस धर्मात्मा भारत में मेरा भी हिस्सा है, करना चाहिए। और मैं तो मेरे पूर्ण जोर के साथ में और मेरे योग के साथ में मैं तो अभी भी घूम रहा हूँ। मार सकता भैया जिसको मारना है, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। कब तक खौफ में जिए? एक दिन नींद नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, फिर भी खौफ में। तो हमको वो खौफ ही, अब आंसू ही सूख गए हमारे, मतलब खौफ ही खत्म हो गया अंदर का, खौफ ही जमा होकर के ख़त्म भी हो गया वो। ऐसा ही हमारा निवेदन है सरकार से। तो सरकार चाहे तो कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम जूना अखाड़े के सदस्य नहीं हैं? क्या हम साधु नहीं हैं? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।